हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लेसन नंबर 4 फॉर गॉड्स सेक होल्ड थाई टंग, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का रिवीजन करेंगे। उससे पहले लेसन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फॉर गॉड्स सेक होल्ड थाई, थाई का यहाँ पे मीनिंग है यूर, ओके, टंग। तो मीनिंग बनता है खुदा के लिए अपने ज़ुबान को अपने काबू में रखो, इसको इतना आज़ाद और खुला मत छोड़ो, ठीक। क्योंकि इंसान की ज़ुबान जो है ना एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान है, और फरमाते हैं अली अलैहिस्सलाम की इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा मुसीबत जो है उसकी ज़ुबान की वजह से आता है, ठीक है। जो इंसान अपनी ज़ुबान को अपने काबू में नहीं रख पाते हैं तो उस इंसान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबत उसी ज़ुबान की वजह से आते हैं, ठीक है। तो खुदा के लिए अपनी ज़ुबान को अपने काबू में रखो। और हमारे अली अलैहिस्सलाम ये भी फरमाते हैं कि जब अक्ल बढ़ती है तो बातें कम होता है, ठीक है। जब इंसान की अक्ल बढ़ जाती है तो उसकी बातें, वो फजूल बातें करना कम कर देते हैं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के बारे में बातें करना कम कर देते हैं, फजूल में बात करना बंद कर देते हैं, ठीक है। लोगों की चुगलखोरी करना बंद कर देते हैं। तो ये अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अक्ल बढ़ती है तो बातें कम होती है। तो अली अलैहिस्सलाम के इन्हीं फरमानों से जो हम समझ सकते हैं कि ज़्यादा बातें करना, यानी कि अपनी ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा चलाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे इंसान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबत आते हैं, ठीक। और जब आप बातें कम करना शुरू करते हो, यानी कि जब से आप बातें कम करते हो तो आ, समझ जाओ कि आप की अकल बढ़ चुकी है, ठीक है। जब आप फजूल बातें करना छोड़ देते हो, जब आप किसी दूसरे के बारे में किसी तीसरे को बोलना बंद कर देते हो, ठीक है। आप चुगलखोरी करना या फिर, ठीक है, लोगों के बारे में अनाप शनाप उल्टा पुल्टा बोलना ये छोड़ देते हो तो समझ जाना कि आपकी अकल बढ़ चुकी है। और लोगों के बारे में चुगलखोरी करना, लोगों को नीचा गिरा के दूसरों के साथ बात करना, ये हर मज़हब में जो है इसका बहुत बुरी तरह से कंडेम किया गया है, ठीक है। यानी कि मजम्मत किया गया है, और बहुत बड़ा गुनाह जो है इसको कहा गया है, चुगलखोरी करना, ठीक है। स्कैंडल मॉन्गर या बैक बाइटिंग करना हर मज़हब में जो है बहुत ही बड़ा गुनाह जो है इसको कहा गया है। और हमें अपनी ज़ुबान को इसलिए भी काबू में रखना चाहिए क्योंकि अली अलैहिस्सलाम फिर से फरमाते हैं कि हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा होता है, ठीक है। हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा होता है। तो जितना ज़्यादा आप बात करोगे उतना आप की असलियत जो है सामने आएंगे, ठीक है। लोग आपको और पहचान पाएंगे, आपकी बुराइयां और भी निकल के आएंगे। इसलिए अपने ज़ुबान को अपने काबू में रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। और अगर आपका कोई ऐसा साथी है, आपका अगर ऐसा कोई दोस्त है जो किसी दूसरे के बात को आप तक लेके आते हैं, ठीक है, किसी दूसरे के बात को, किसी तीसरे के बात को आप तक लेके आते हैं, अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है तो आप उस दोस्त से जो है खुश मत होना कि वो किसी दूसरे या तीसरे के सीक्रेट्स को, बातों को आप तक लेके आते हैं, आपको सुनाता है। इस बात से खुश नहीं होना, क्योंकि आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो दूसरों की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो आपकी बातों को भी, आपकी सीक्रेट्स को भी दूसरों को कहते होंगे, ठीक है। अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि लोग जब आपको किसी दूसरे की बात आपको सुनाते हैं तो खुश नहीं होना, क्योंकि वही इंसान जब किसी दूसरे की बात को आपको सुनाते हैं तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी बात को दूसरों तक ना पहुंचाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी जो सीक्रेट्स है वो भी दूसरों तक पहुंचाते होंगे। तो ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखना है, ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है, ठीक है। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक और फरमान था, ठीक। तो बैक बाइटिंग और स्कैंडल मॉन्गर को हर मजहब में बहुत ही बड़ा गुनाह जो है कहा गया है, तसव्वुर किया गया है, ठीक है, डिनांस किया गया है। और हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स बैक बाइटिंग करता है, ठीक है, यानी कि चुगलीखोरी करता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने बड़े भाई का हुआ गोश्त खाने के बराबर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इनके फरमान से कि कितना बड़ा ये गुनाह है, चुगलखोरी करना, लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, एक की बातें दूसरे तक पहुंचाना। तो आप इनसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इंसान को जो है जितना हो सके अपने सोच को, अपने ख़्यालों को, अपने आप को साफ़ रखना चाहिए, ठीक है। दिमाग में उल्टा पुल्टा ऑस्टेंटेशन जैसे होता है, लोगों के बारे में भला बुरा सोचना, ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है। आपको एक प्योर सोल की तरह रहना है, क्योंकि जितना आप अपनी ज़ुबान को खुला छोड़ोगे, आज़ाद छोड़ोगे,
आप में जो है डिमोनिक एंडोमेंट्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है, यानी कि शैतानी गुण जो है, ठीक है, शैतान का काम जो होता है वैसे क्वालिटीज़ जो है बढ़ते जाएंगे। तो अपनी ज़ुबान को अपने काबू में रखना है। ज़ुबान जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई हड्डी नहीं होती, ठीक है, लेकिन इससे बहुत सारे रिश्ते जो है ये तोड़ देते हैं, इस ज़ुबान की वजह से टूट जाते हैं, ठीक है। और अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आ, इंसान की लफ्ज़ यानी कि जो ज़ुबान से निकलते हैं वो लफ्ज़ एक ऐसी चीज़ है जिससे या तो इंसान दूसरे इंसान के दिल में उतर जाते हैं, या फिर उसी लफ्ज़ की वजह से, उसी ज़ुबान से निकले हुए बात की वजह से इंसान दूसरे इंसान के दिल से ही उतर जाता है, यानी कि दिल से ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपने इन बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। आपने बाइटिंग जो है कभी नहीं करना है, ठीक है, चुगलीखोरी कभी नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ा गुनाह इसको इस्लाम में या फिर बाकी सारे मज़हब में भी कहा गया है, ठीक है, तस्वर किया गया है। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ फ़रमाए हैं, और अली अलैहिस्सलाम ने भी बहुत उनके फ़रमान है, ठीक है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये जो बैक बाइटिंग है, अनाप शनाप बोलना, दूसरों की बेइज्जती करना, माइमिक्री करना, एक के बाद दूसरे तक पहुंचाना, लोगों को एक के बाद दूसरे तक पहुंचा के लोगों को आपस में लड़वाना, ठीक है, ये सब आपकी ज़ुबान की वजह से होता है। तो ख़ासकर अपनी ज़ुबान को जो है अपने काबू में रखना है, तो आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगे, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा इस लेसन का, लेसन नंबर 4 का, व्हाट डू द कुरान एंड द ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टेल अस ऑन बैक बाइटिंग एंड स्कैंडल मॉन्गरिंग। हमारे पाक कुरान शरीफ और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेडिशंस यानी कि उनकी रिवायत के हिसाब से बैक बाइटिंग और स्कैंडल मॉन्गरिंग के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है, ठीक है, चूँकि हम इस लेसन को जो है रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ऑब्वियसली इनका क्वेश्चन आंसर जो है लिखा होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख के आपको दिखा रहा हूँ। तो आंसर है, आवर सैक्रेड होली कुरान कंडेम्स स्कैंडल मॉन्गरिंग एंड बैक बाइटिंग इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। हमारे पाक कुरान शरीफ में जो है स्कैंडल मॉन्गरिंग और बैक बाइटिंग यानी कि पीठ पीछे बुराई करना, चुगलखोरी करना, एक के बाद दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है, इसके बारे में बहुत सख्त से सख्त मजम्मत किया गया है और इसको बहुत बड़ा गुनाह जो है कहा गया है, ठीक है। Our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, says that a person who indulges in backbiting is a man who has eaten the flesh of his elder brother. सॉरी, एक कॉल आया था जिसकी वजह से वीडियो कट गया। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी शख्स जो है शामिल है, इंडल्ज है, इन्वॉल्व है, ठीक है, किस में, बैक बाइटिंग, चुगलखोरी करने में, ठीक है, तो वो एक ऐसा शख्स है हु हैज़ इट इन द फ्लैश ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, ठीक है, जिसने अपने मरे हुए बड़े भाई का गोश्त खाया है, ठीक है। जो भी चुगलखोरी करता है उसको इस चीज़ से कंपेयर किया है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये गुनाह है। तो जो शख्स चुगलखोरी करता है या चुगलखोरी करने में शामिल है, ठीक है, लोगों की बुराई करने में शामिल है, तो उस शख्स को ऐसा कहा गया है कि उसने अपने मरे हुए बड़े भाई का गोश्त खाया है जैसे, ठीक है। यानी चुगलखोरी करना मीन्स अपने मरे हुए बड़े भाई का गोश्त खाने के बराबर, यानी कि कितना बड़ा गुनाह यह है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू द गीता एंड द बाइबल टेल अस ऑन बैक बाइटिंग, ठीक है। गीता और बाइबल जो है हमें बैक बाइटिंग यानी कि चुगलखोरी के बारे में हमें क्या बताते हैं। यानी कि हिंदू और क्रिश्चियन मज़हब के होली बुक्स के हिसाब से जो है बैक बाइटिंग के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। तो आंसर है, द गीता टेल्स दैट अ पर्सन फ्री फ्रॉम द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग इज़ लाइक गॉड। गीता में कहा गया है कि जो भी शख्स इस बुरी आदत से दूर हो, कौन सी बुरी आदत, बैक बाइटिंग यानी कि चुगलखोरी करने की आदत से जो दूर हो, ठीक है, उसकी आदत ना हो, तो वो शख्स जो है उसको एक गॉड के जैसा, ठीक है, तस्वर किया गया है, इन द सेंस उसमें
गॉड के क्वालिटीज़ जो है होंगे, ऐसा कहा गया है। यानी कहने का मतलब है कि उस शख्स में जो बैक बाइटिंग या फिर इस बुरी आदत से दूर होंगे, ठीक है, उस शख्स में भगवान के जैसे गुण है, ऐसा कहा गया है अकॉर्डिंग टू द होली बुक गीता, ठीक है। और बाइबल के हिसाब से देखा जाए तो द बाइबल सेज दैट अ पर्सन फ्री फ्रॉम बैक बाइटिंग इज अ परफेक्ट मैन हैविंग कंट्रोल ओवर हिज होल बॉडी। तो बाइबल कहता है कि अगर कोई शख्स फ्री फ्रॉम बैक बाइटिंग, यानी कि जिसको इस बुरी चीज़ की आदत ना हो, यानी कि चुगलखोरी करने की आदत ना हो, इस चीज़ से वो फ्री हो, ठीक है, आज़ाद हो, इज़ अ परफेक्ट मैन, उसको एक परफेक्ट मैन कहा गया है, जिसको अपने पूरे बॉडी के ऊपर जो है कंट्रोल है। यानी जो शख्स ऑस्टेंटेशन, यानी कि दूसरों के बारे में भला बुरा नहीं सोचते हैं, प्राइड यानी कि खुद को बहुत बड़ा नहीं समझते हैं, ठीक है, और बैक बाइटिंग की आदत नहीं है, तो उस शख्स को जो है बाइबल में एक परफेक्ट शख्स कहा गया है, एक परफेक्ट इंसान कहा गया है, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं, बैक बाइटिंग, ओके, ऑस्टेंटेशन या फिर प्राइड, अपने ऊपर फ़ख्र करना, लोगों को नीचा समझना, ठीक है, लोगों के बारे में भला बुरा सोचना, ठीक है, चुगलखोरी करना, यही बातें जो है, इन्हीं बातों की वजह से इंसान के अंदर जो है पैदा होता है किस चीज़ का, डिमोनिक एंडोमेंट्स, ठीक है, शैतानी गुण का यही से शुरुआत होता है, ठीक है। तो जिस शख्स के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है, ये सारी आदतें नहीं है, इन सारी आदतों से अगर वो दूर है, तो बाइबल में कहा गया है कि वो एक परफेक्ट इंसान है, ठीक है, यानी कि जिसको अपने पूरे शरीर के ऊपर काबू होना, अपना दिमाग के ऊपर कंट्रोल होना, अपनी आंखों के ऊपर कंट्रोल होना, अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल होना, ठीक है। तो आज के लिए यही दो क्वेश्चन, और आज आपका मॉक टेस्ट जो है, होपफुली आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो एक्यूरेट 7 या फिर 5 मिनट उससे पहले या 10 मिनट उससे पहले मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो सब रेडी रहना। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।